बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 14 नवंबर है। अब पीछे 10 दिन बाकी रह गए हैं जी, और 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने कॉल दे दी हुई है और ये फ़ाइनल कॉल है। इमरान खान साहब ने कहा है तमाम जो क़यादत है, तमाम जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, उन सबको हदायत दी गई है कि जी आप लोगों ने इस कॉल में भरपूर शिरकत करनी है और अपने-अपने हलकों से लोगों को लेकर निकलना है। अब क्या ये कॉल जो इमरान खान साहब ने दी है, ये अपने पार्टी रहनुमाओं को देखते हुए दी है या पाकिस्तानी अवाम को मद्देनज़र रखते हुए दी है? क्योंकि खान साहब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जंग उनकी है और पाकिस्तानी अवाम की है, और ये जंग फंडामेंटल राइट्स की है, पाकिस्तान में कानून की, हुक्मरानी की है। तो इस कॉल को कामयाब सिर्फ जी पाकिस्तानी अवाम बना सकती है, रहनुमा कुछ नहीं कर सकेंगे। ये जो इस टाइम पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जो इस टाइम क़यादत मौजूद है, इनके बस में कुछ नहीं है। ये खान साहब के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करेंगे, कुछ छुप जाएँगे, कुछ कहेंगे, कोई कोई बहाना लगाएगा, कोई कहेगा जी मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया, कोई कुछ कहेगा। असल इस कॉल को कामयाब बनाना है तो पाकिस्तानी अवाम को निकलना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए ही ये जो भी तहरीक चल रही है इमरान खान साहब की तरफ से, और इमरान खान अगर आज जेल में डटे हुए हैं तो वो सिर्फ़ इस मुल्क में कानून और इंसाफ की हुक्मरानी के लिए डटे हुए और पाकिस्तानी कौम के लिए। तो पाकिस्तानी कौम ने इस कॉल को कामयाब बनाना है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, कुछ तफ़सीलात हैं। कल पंजाब की जितनी भी एमपीएज़ हैं उन सबको पेशावर में तलब कर लिया गया है बुशरा बीबी की तरफ से। कुछ पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा हैं वो इमरान खान साहब की इस कॉल के ऊपर जो है वो नाखुश भी हैं, और वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को ये कॉल नहीं देनी चाहिए थी। हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि जी वो इस कॉल को वापस ले लें। क्या तफ़सीलात हैं? इसके साथ-साथ कुछ सहाफ़ी ये भी कह रहे हैं जी, बड़े सीनियर सहाफ़ी, कि जी आने वाले 10 दिनों में इस कॉल यानी कि 24 नवंबर से पहले-पहले जो है वो कोर्ट मार्शल हो सकता है एक बड़ी शख्सियत का। वो कौन-सी शख्सियत है वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की आज तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों के ऊपर फ़ैसला आ गया है। फिर जो है आज आइनी बेंच ने आज ही पहली समाअत की है, 6 रुकनी लार्जर बेंच है। वो तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी तोशाखाना 2 रेफरेंस पर आ जाते हैं, जिसमें बरियत की दरखास्तों का हुक्म दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। जो अदालत है, ट्रायल कोर्ट है, तो उसके ऊपर जो शाहरुख अर्जुमन साहब हैं, जज साहब, उन्होंने फ़ैसला महफूज किया था। एक दिन तो वो आए नहीं और उस दिन उन्होंने फ़ैसला सुनाना था, लेकिन वो आए नहीं। तो अब जी जो फ़ैसला सुनाया गया है वो दोनों दरखास्तें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो बरियत की दरखास्तें थी, जो कि नए तरमीम के मुताबिक इमरान खान साहब की इसके ऊपर 100% बरियत होती है। 50 करोड़ से जो कम के केसेज़ हैं वो नैब की तहवील से साइड के ऊपर हो जाते हैं, वो उसके ऊपर नैब कार्रवाई नहीं कर सकती। बहुत बेशुमार रेफरेंसेस जो हैं वो इस तरह ख़त्म हुए हैं। ये बाकायदा आईनी तरमीम है, और इस हार की ये जो नैब तोशाखाना 2 केस जो बनाया गया है, इसकी मैं वैल्यू भी आपके सामने रखूँगा। तो बहरहाल दरखास्तें जो थी बरियत की, उनको जज साहब आए, उन्होंने आते ही फ़ैसला सुनाया कि जी दोनों दरखास्तें जो है मुस्तरद की जाती हैं, और पीर के रोज़ यानी कि आज जो है वो 14 तारीख है, और पीर के रोज़ 18 नवंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। जैसे मैंने कल भी कहा कि इमरान खान के ऊपर केसेस बनाते जाएँगे, बरी होते जाएँगे इमरान खान, उनके ऊपर मज़ीद केसेस जो हैं वो बनाते जाएँगे। बेसिकली मकसद सिर्फ़ ये है कि इमरान खान को, या तो इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, या फिर इमरान खान जो है वो बाहर चले जाए। इमरान खान को ये जो इस टाइम मौजूद सेटअप है पाकिस्तान में, वो किसी भी सूरत हाल में इमरान खान को पाकिस्तान में बाहर निकाल कर जो है वो उनके हक़ में बेहतर नहीं है। क्योंकि इमरान खान जिस दिन बाहर आ जाएँगे जी, उससे अगले 2-4 दिनों के अंदर हुकूमत जो है उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। जिस हद तक इमरान खान की मकबूलियत पहुँच गई है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हुकूमत जो है वो चल पाए। तो जज साहब जो है उन्होंने फ़ैसला सुनाया जी कि 18 नवंबर को फ़र्द जुर्म आयद होगी। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत जो ज़मानत की थी दरख़्वास्त इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 में, उसको 20 नवंबर तक जो है मुलतवी कर दिया गया। तो उससे पहले-पहले फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी इमरान खान के ऊपर। अब ये जो बल्गारी ज्वेलरी सेट था, ये इमरान खान साहब जो है बुशरा बीबी के साथ सऊदीया दौरे के ऊपर गए थे। 2021 का ये दौरा था जी, 2 से 3 दिन का, जिसमें ये मोहम्मद बिन सलमान ने बुशरा बीबी को ये तोहफ़ा दिया था। तो इस पूरे ज्वेलरी सेट की जो मालियत है वो तकरीबन 7 करोड़ 56 लाख 61,600 रुपए जो है पाकिस्तानी रुपए बनती है। तो 7 करोड़ का ये टोटल ज्वेलरी सेट है। और अभी आपको पता है कि ये जो आईनी तरमीम हुई है, इसमें
70-70, 80-80 करोड़, 1-1 अरब रुपए देकर जो है वो लोगों के वोट खरीद कर जो है वो ये आईनी तरमीम की गई है। तो इस निज़ाम के जो रखवाले हैं जी, इस निज़ाम को जो चलाने वाले हैं, जो 25 करोड़ अवाम के वसाइल के ऊपर काबिज़ हैं, उनके लिए पैसा कोई मकसद नहीं है, उनके लिए मुल्क के ख़ज़ाने को नुकसान पहुँचना कोई मकसद नहीं। उनके लिए जो मेन मसला है ना वो ये है कि इमरान खान जो है वो हमारे सामने कैसे खड़ा हो गया। इमरान खान पाकिस्तान में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की बात कैसे कर सकता है? इमरान खान ये कैसे कह सकता है कि अरबों रुपए जो चोरी किया उसको वापस लाऊँगा, पाकिस्तान में हर बंदा आइन और कानून के मातहत होगा। ये नहीं होगा कि कुछ परसेंट जो इशराफिया है, उनको तो इंसाफ जो उनके घरों की दहलीज के ऊपर पहुँचाया जाएगा, यानी कि वो कानून से मुबर्रा होंगे, जैसे कि पाकिस्तान में है जी इस टाइम, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो ये बात जब इमरान खान करता है तो जी सिस्टम को जो है फिर वो कबूल नहीं है, और इसी वजह से 7 करोड़ 56 लाख रुपए का ज्वेलरी सेट है जी। और इसी तरह जो तोशाखाना पहला वाला जो रेफरेंस था उसमें जो सज़ा दी गई 14 साल की, उसमें वो बरी हो गए। और अब ये दोबारा 7 करोड़ 56 लाख रुपए का बहाना वो ज्वेलरी सेट का बनाकर, और मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान को अंदर रखना है और कॉम्प्रोमाइज़ करवाना है, या इमरान खान को बाहर भेजकर जो है वो ज़लील करना है कि जी इमरान खान ने भी डील कर ली है, और जो एक ताकत का मंबा है पाकिस्तान में, वो वही रहेगा जैसे पिछले 77 साल में चलता आ रहा है, यानी कि एक ही बंदे की हुक्मरानी रहेगी, बाकी नीचे जो प्लेयर्स हैं वो चेंज करते रहेंगे हम, लेकिन हम अपनी हुक्मरानी जो है उसको ख़त्म नहीं होने देंगे। तो मसला सिर्फ ये है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है कि इमरान खान ने जो है को 7 करोड़ रुपए का, इतने तो यहाँ जी आप एक दिन का कौमी असम्बली का इजलास अगर आप देखें ना तो उसके ऊपर इससे ज़्यादा खर्चा आ जाता है, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ आके वो जो है वो बगलें बजाकर और बोंगियाँ मारकर जो है हमारे एमएनए चले जाते हैं। एक दिन की कौमी असम्बली के इजलास का इससे कई ज़्यादा जो है वो खर्चा है। तो ये असल मसला पैसे का नहीं है, और ये नहीं है कि जी इमरान खान ने जो है वो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है। मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान जो है वो हमारे सामने खड़ा हो गया है, और 77 साल में एक ऐसा बंदा आकर हमें चिपक गया है कि जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले तो ये होता था कि एक ठुड्डा मार के जो है वो साइड के ऊपर कर दो, जैसे कि ये पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, इन सब लोगों की सियासत आपने देखी ही है। सलमान कमराजा साहब जो हैं आज इमरान खान साहब से मुलाकात करके निकले जी, उन्होंने कहा, ट्वीट किया उन्होंने बाकायदा कि इमरान खान साहब से अडयाला जेल से मुलाकात करके निकला हूँ। उन्होंने अपना मुकदमा अल्लाह ताला की अदालत में पेश कर दिया है। उन्हें यकीन है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम को तौफीक देगा कि वो मुल्क में जुल्म और जबर और अवामी वसाइल पर डर के निज़ाम के ख़िलाफ़ निकलेंगे। ये मामला सियासत से बरतर है। 24 नवंबर है, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने अपना मुकदमा अल्लाह ताला के सामने रख दिया, और उन्हें यकीन है कि अल्लाह आवाम को तौफीक देगा, और वो 24 नवंबर को इस जुल्म और फस्तायत के निज़ाम को गिराने के ख़िलाफ़ जो है वो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे और पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे। पीटीआई क़यादत के ऊपर आ जाते हैं जी। जियो न्यूज़ के कुछ बाखबर ज़राए जो हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई अहम रहनुमा जो हैं वो पीटीआई की जानिब से इमरान खान साहब की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल के लिए 24 नवंबर की तारीख के ऐलान से खुश नहीं है। और ये तारीख जो है अलीमा खान साहिबा जो है वो मिली इमरान खान साहब को, उन्होंने आकर जो है वो बाहर ऐलान कर दिया, कोई भी क़यादत जो थी वो मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जी हम इमरान खान साहब से जो हैं वो मिलेंगे जल्द, और जो है इस मुलाकात के बाद मुलाकात में जो इमरान खान साहब को इस तारीख को वापस लेने पर आमादा किया जाएगा। और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी आज जो है वो थोड़ी-सी मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि जी आज हम इमरान खान साहब से मिलेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान साहब का हुक्म है, और इस हुक्म के ऊपर जो है हम इस हुक्म को बजा लाएँगे, लेकिन इमरान खान साहब से मिलेंगे और उस पर बातचीत होगी कि जी क्या करना है, कैसे करना है, टाइम थोड़ा है। तो उन्होंने बेसिकली बताया कि जी हम जो है वो क्या सोच रहे हैं। और अब ये तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं जी। अली अमीन गंडापुर को देख लें या बैरिस्टर गौहर अली खान को देख लें, उन्होंने सरसरी से बयानात तो दिए हैं, लेकिन इनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर अगर आप जाके देखें तो अभी तक जो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट है, जो इमरान खान का अकाउंट है, या जो पीटीआई का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है, उसके ऊपर तो 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल का आ रहा है, लेकिन ना अली अमीन गंडापुर साहब ने ट्वीट किया है, ना उसको बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने ट्वीट किया है, जो कि दोनों पीटीआई की इस टाइम की पोस्ट हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो है केपीके के वज़ीर आला हैं, और दूसरी तरफ जो है वो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं। तो इन दोनों की तरफ से जो है वो ना तो कोई अनाउंसमेंट आई है कि जी हम भरपूर तरीके से एहतजाजी कॉल में हिस्सा लेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, तो वो बिल्कुल खामोश होकर जो है बैठे हैं। तो ये बात तो तय है कि जी ये जंग जो है वो सिर्फ पाकिस्तानियों की और इमरान खान की है। बाकी इसमें जितने भी लोग हैं ना इसके दरमियान, वो पीटीआई की क़यादत हो या जो भी हो, ये सारे प्यादे हैं।
ये आप देखिएगा कि जिस दिन ये कॉल होगी उस दिन कई सारे जो क़यादत होगी वो ये कह देगी जी कुछ तो निकलेंगे, और जो सिंसियर होंगे इमरान खान के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ, जिनको ओहदों की लालच नहीं है, वो तो आप लोगों को निकलेंगे और नज़र भी आएँगे। लेकिन जो लोग नहीं नज़र आएँगे ना, उनमें से मोस्टली बाद में ये बहाना बनाएँगे जी हमें गिरफ्तार कर लिया गया था, या कुछ खुद ही गिरफ्तार हो जाएँगे कि जी हमें गिरफ्तार कर लिया, बहाना बनाने जोगे तो होंगे ना कि जी हमें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये सब कुछ होगा, लेकिन अगर पाकिस्तानी अवाम फैसला कर लेती है और जी 24 नवंबर को निकल आती है, तो आप समझेंगे कि आप लोग जो हैं वो 24 नवंबर के बाद जो अगली सुबह होगी आप आज़ाद हो जाएँगे। और अगर कौम ये फैसला नहीं करती है जी और कौम नहीं निकलती है 24 नवंबर के दिन, तो फिर ये इसी तरह चलेगा निज़ाम जी। क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ किया गया है, वो आप सब लोगों के सामने इंसानी तरमीम के बाद जो चीफ जस्टिस हैं हमारे याह्या अफरीदी साहब, उनकी कितनी की वैल्यू रह गई है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो अदालतों से कुछ नहीं मिलेगा जी, कोई हो ही नहीं सकता कि इमरान खान को अदालतों से इंसाफ मिले और पाकिस्तानी अवाम को जो है कोई इंसाफ मिल जाए इन अदालतों से। नुसरत जावेद साहब जो है, अब ये जो कुछ सहाफ़ी हज़रात हैं ना, ये खबरें देने शुरू हो गए हैं। नुसरत जावेद साहब ने जो है रात को बैठे हुए मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा कि ख़दशा है कि 24 नवंबर से पहले आने वाले जो 10 दिन हैं, इसमें फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कोर्ट मार्शल का फैसला आ सकता है। आप देखें कि फैज़ हमीद के खिलाफ जो है वो इन्हीं 10 दिनों में, जैसे इमरान खान ने डेट दी है, साथ ही जो है सहाफ़ी हज़रात जो सीनियर सहाफ़ी हैं सो कॉल्ड, वो कहना शुरू हो गए हैं कि जी 10 दिनों से इस कॉल से आने से पहले-पहले, यानी कि 24 नवंबर से पहले-पहले जो है फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो सकता है। अब ये देखें ये कैसी सनसनी जो है वो फैलाई जा रही है। अभी फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल तो पिछले 6 महीने में नहीं हुआ, खबर आ जाती है यार महीने डेढ़ महीने बाद जी अब जी सख्तियाँ हो रही हैं, जी अब फैज़ हमीद बोलना शुरू हो गए, लेकिन फिर ठुस हो जाता है सब कुछ। अब ये खबर चला दी गई है कि जी फैज़ हमीद जो है उनको 10 दिन के अंदर कोर्ट मार्शल हो सकता है। अजीब जो है वो खौफ है जी। बेसिकली बात ये है कि ये निज़ाम मर चुका है, ये वो दीवार है जिसको एक धक्का भी देने की ज़रूरत नहीं है। बात सिर्फ़ ये है कि अगर कौम निकल आती है तो सब कुछ ही ठीक हो जाएगा जी, वरना ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। इसको इसी तरह, इसी मरे हुए निज़ाम को इसी तरह इंजेक्शन दिए जाएँगे। ये जो अशराफ़िया इस मुल्क के वसाइल के ऊपर काबिज़ है, वो इसको इंजेक्शन दे के ज़िंदा करते रहेंगे और इसको चलाते रहेंगे। जब तक कौम सड़कों के ऊपर नहीं आएगी, तब तक इस मुल्क में ना तो इंसाफ होगा, ना कानून की हुक्मरानी होगी। ये मुल्क ऐसे ही चलेगा, और भूल जाएँ कि इमरान खान को ये लोग जो हैं वो बाहर आने देंगे। अब आ जाते हैं कि जी आईनी मुकदमात में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने आज समाअत की जी। जस्टिस जमाल मुंतखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। अब आप देखें कि आईनी बेंच कैसा बनाया गया है। एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो सरबराह हैं, जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिया कि जी 8 रुकनी जो 11 रुकनी लार्जर बेंच था, उन्होंने फैसला दिया था कि जी मखसूस नशीसें जो हैं वो पीटीआई को दी जाएँ। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो उस फैसले के खिलाफ गए थे। काज़ी फ़ाइज़ के साथ 3 लोग ये थे जिन्होंने उस फैसले की जो है वो खिलाफ वर्ज़ी, यानी कि उसके खिलाफ इख्तिलाफी नोट लिखा था। तो इन्होंने उस इख्तिलाफी नोट में लिखा था कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद मत करे। तो ये बंदा जो है बाइनी बेंच का सरबराह बनकर बैठ गया है, और इसके नीचे जो जजेस हैं, जस्टिस जमाल मुंतखिल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, जस्टिस मुसर्रत हलाली हैं और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी हैं। अब जस्टिस जमाल मुंतखिल जो हैं वो भी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, और वो मिक्स चलते हैं। बाकी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी जो हैं वो मिक्स हैं, लेकिन जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस मुसर्रत हलाली और ख़ुद जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है, ये चारों एक साइड के ऊपर होंगे और 2 जजेस जो हैं वो एक साइड के ऊपर होंगे। और अब आप देखेंगे कि आईनी बेंचों से जितने भी फैसले आएँगे ना, वो 4-2 या 5-1 के तनासुब से आएँगे। तो आज 18 मुकदमा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए, दरखास्तें जो थी, और 15 दरखास्तें जो हैं वो खारिज कर दी गई और 3 दरखास्तें जो हैं समाअत के लिए मुकर्रर की गई। जिनमें से एक जो दरखास्त थी वो आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के इक़दामात पर चारों सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली है। और एक दरखास्त जो थी वो काज़ी फ़ाइज़ साहब की जो तैनाती थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, उस हवाले से थी, जो कि बड़ी पुरानी दरखास्त थी। तो उसके ऊपर जस्टिस मुसर्रत हलाली ने ये रिमार्क्स दिए कि जी अब तो काज़ी फ़ाइज़ का जो है वो पीछा छोड़ दें। सहाफ़ियों की तरफ देखते हुए उन्होंने 2-3 दफ़ा ये कहा कि जी अब तो काज़ी फ़ाइज़ का पीछा छोड़ दें, तो वो दरखास्त भी जो है मुस्तरद कर दी गई। तो अब इसी तरह की दरखास्तें जो हैं वो आईनी बेंचेस में लगेंगी। जो मेन आईनी मामला है कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ, उसकी दरख्वास्त नहीं लगाई जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला है कि जी पीटीआई को मखसूस हिस्से दी जाएँ, वो भी नहीं लगेगा। इमरान खान की ज़मानत के हवाले से जो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ की गई, जो 9 मई का केस है, वो नहीं लगेगा। जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से दरखास्तें हैं, वो नहीं लगेंगी। सारी इसी तरह की जो है वो दरखास्तें लगेंगी, क्योंकि आईनी बेंच की जो सरबराह है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, बल्कि आप कहें कि हुकूमत ही बैठी है जी इन केसेस को सुनने के लिए।
तो ये इस टाइम की जो सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट में एक नई सुप्रीम कोर्ट बना दी गई है, तो कैसा इंसाफ इस सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।